आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएनए पातेपुर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद जो साइन थीटा कॉस थीटा के लिए 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान जो होता है, इसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये समझते हैं कि ये डाटा जो है आपको एक भारी भरकम सा दिखता होगा, इसको आसानी से कैसे समझते हैं। तो हम आगे बात करते हैं। इसके पहले वाला वीडियो में आपको बेसिक सा बात बताया गया था, जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बात कही गई थी। तो उसको आप जाके देख सकते हैं, थ्योरी क्लास 1 होगा, जिसमें साइन थीटा का जो मान होता है, कॉस थीटा का मान जो होता है, वो लंब बटा कर्ण, वो सब किस प्रकार का होता है, कैसे समझा जाता है, उसके बारे में उसमें बात की है। तो देखिए आगे हम बात करते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको सीधा कुछ नहीं करना है, सिंपल सा कुछ फार्मूला पहले याद रखना है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फार्मूला में आपको क्या क्या याद रखना है, आप इतना सा याद रख लीजिएगा, साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है। फिर कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। उसी प्रकार से कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है। उसी प्रकार से टैन थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है, और कॉट थीटा टैन थीटा का उल्टा होता है। साथ में एक और याद रखना है, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा साइन थीटा का चूंकि उल्टा होता है तो इसको उलट के लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इतना मान याद रखते हैं तो फिर आगे जो बात है वो आपके लिए समझना एकदम आसान सा हो जाता है। तो इतना के आगे हम बढ़ते हैं। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए सबसे पहले इसको लिए हम क्या करना है कि 0, 1, 2, 3, 4 तक संख्या लिखना है। 4 तक संख्या जब लिख लेते हैं तो फिर ये सब संख्या को हमको 4 से भाग करना है। तो सभी में 4 से भाग हो गया। अब जो मान कटने वाला है उसको हम काट देते हैं। जैसे ये अपना कट जाएगा तो ये दे देगा 1 और 2 दूनी 4, 4 से 4 कटेगा तो 1 से कट जाएगा अपना, है ना। और 0 में 4 से भाग करेंगे तो 1 अपना से कट जाएगा, 0 से कट जाएगा। तो इसका मान निकला अपना 0, इसका 1/4, इसका 1/2, इसका 3/4 है, और ये 1। अब सबका हम वर्गमूल कर देते हैं, यानी सबको हम रूट में ले लेते हैं। अब देखिए 0 का वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 हो जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 रहेगा, 2 का वर्गमूल √2 हो जाएगा, 3 का वर्गमूल √3 रहने देते हैं, 4 का 2 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 होगा। इतना जब आप मान समझ जाते हैं तो ये अपना जो होगा ये साइन थीटा का मान होगा। साइन थीटा में ये मान अपना 0 डिग्री का होगा, ये 30 डिग्री का होगा, ये 45 का होगा, ये 60 का होगा, और ये 90 का होगा। इतना के बाद आपको थोड़ा सा और क्या बात समझना है, ध्यान दीजिए। अब देखिए अगर 0 में कोई संख्या से भाग दे, चाहे 1 हो चाहे 2, कुछ भी हो, या 1 में हम अगर 0 से भाग करें, ये दोनों का क्या मतलब है। 0 में 1 से भाग का मतलब होता है कि 0 हम कितना से भाग 1 से भाग करेंगे, 0/1 का मतलब। तो 1 का पहाड़ा आप 0 के तरफ पढ़िएगा, 0 मरतबे तो कितना आ जाएगा अपना 0, कट के 0 दे देगा। तो आप समझ गए कि 0 में किसी संख्या से भाग करने पर 0 होता है। उसी प्रकार से अगर इसका हम भाग करें तो देखिए क्या होगा, 1 में हमें भाग कितना से करना है 0 से। अब 0 से आप अब पता है कि भाग में हम 9 तक लगा सकते हैं। आप कितना से भी लगा दीजिए, 9 से भी लगाइए, 9 के पहाड़ा 0 मरतबे पड़ेगा 0 ही आएगा, घट के फिर से 1 आ जाएगा।
कितना बार भी आप लगाइए 0 ही आएगा और घट के हमेशा शेषफल आपको 1 मिलेगा। यानी हमको ये पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअली कटेगा कितना से, तो हम मान के चलते हैं कि इस कितना अनंत, हमें पता नहीं कि कहाँ तक ही जाएगा, भाग करेंगे तो अनंत तक जाएगा, या इसी को हम क्या कहते हैं, अपरिभाषित। तो आपको याद रखना है कि यदि जो 0 है तो 0 का उल्टा कितना होगा, 0 का उल्टा हो जाएगा 1/0। यानी हम 0 को लिख सकते हैं किस प्रकार से, हम इसको 0/1 भी लिख सकते हैं। इसको जब उल्टेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ऊपर और 0 नीचे। तो इसका मतलब 0 होता है, लेकिन इसका मतलब 0 नहीं होता, इसका मतलब अपरिभाषित होता है। अब देखिए कि हम चार्ट को उसको बना के देखते हैं कि किस प्रकार से चार्ट बनता है। तो इतना चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम इसमें क्या करते हैं, मान को भरना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम थीटा रखते हैं, तो ये अपना क्या हो जाएगा, साइन, है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये अपना 0 डिग्री के लिए रहेगा। ये जो है 30 डिग्री के लिए रहेगा, 45 के लिए हो जाएगा, ये 60 डिग्री के लिए होगा, 90 डिग्री के लिए होगा। तो हम अभी देखें जो अपना साइन के लिए पहला 0 मान आया था, दूसरा 1/2 आया था, तीसरा 1/√2 आया था, उसके बाद √3/2 आया था, फिर अपना 1 आया था। अब अगर इसको हम पन्ना की तरफ पलट दें, पन्ना की तरफ पलटेंगे तो इधर वाला उधर चला जाएगा, उधर वाला इधर आ जाएगा। तो उधर 1 है, इधर आके 1 हो जाएगा, फिर अपना √3/2 आ जाएगा, बीच का है तो ये बीच में ही रहेगा, फिर 1/2 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग बात किए थे थोड़ा देर पहले कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा था। तो अगर हमें tan 30 का मान चाहिए, इसका मतलब है कि साइन 30 डिग्री बटा cos 30 डिग्री हो रहा। साइन 30 में आप मान देख रहे हैं कितना है, 1/2 और cos में √3/2 है। अब देखिए हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 1/2 के भाग में कितना है, √3/2 है। जब इसको गुना में बदलेंगे तो 1/2 गुना इधर का मान पलट जाएगा, 2 बटा कितना हो जाएगा, √3, 2 से 2 कट जाएगा। यानी सीधा सीधा हम यहाँ समझ ले तो यही हम कह सकते थे कि सर नीचे से नीचे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मान अपना क्या आ जाएगा, 1/√3। तो नीचे का मान क्या होगा, भाग में अगर समान रहेगा तो कट जाएगा, तो मान को हम फुलफिल करते हैं। अब देखिए हमने क्या कहा कि 0 में किसी संख्या से भाग देने पर 0 होगा, ठीक है, और यहाँ पे नीचे से नीचे तो कट जाएगा, तो अपना ऊपर में बच जाएगा 1 और नीचे में √3। उसी प्रकार से √2 से √2 नीचे वाला गायब हो जाएगा, 1 में 1 से भाग करेंगे तो 1 ही रहेगा, 2 से 2 कट जाएगा, √3 में 1 से भाग करेंगे तो √3 होगा। लेकिन यहाँ है उल्टा, हमने आपको कहा कि 0 जो है इसका उल्टा कितना होगा, अनंत होगा। ये आपको याद रखना है, क्योंकि 0 का मतलब हम 0 को 0/1 भी लिख सकते हैं, और इसका उल्टा का मतलब होता है कि 1 ऊपर और 0 नीचे। तो हमने इसके बारे में पढ़ा है कि 0 में 1 से भाग करते तो 0 आता है, लेकिन इसमें भाग करते तो कितना आता है, अनंत आता है। तो इसका क्या हो जाएगा, अनंत या अपरिभाषित, अपरिभाषित हो जाएगा। फिर अगर आगे हम बात करें, अब देखिए ये चीज़ों को ऐसे पलटना या ऐसे पलट के आप लिखते हैं पन्ना की तरफ, पेज की तरफ पलट के, तो ये अपना कितना
tan का उल्टा cot होता है, तो इसको पलट देते हैं, तो ये अपना क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ये आ जाएगा अपना √3, बीच में 1 है तो 1 ही रहेगा, ये अपना हो जाएगा 1/√3 और ये अपना हो जाएगा 0। अब देखिए हमने पढ़ा कि cos थीटा का उल्टा sec थीटा होता है। तो उल्टा का मतलब क्या है, अगर कोई इंसान इस प्रकार से खड़ा है, इसको उल्टा का मतलब क्या हो जाएगा कि इसको अगर हम उल्टे तो ये इसका हो जाएगा सर नीचे, है ना, और पैर ऊपर। तो कहने का मतलब कि मान को ऐसे पलट देना है। अगर कहीं पे 2/3 लिखा हुआ है तो इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो उस तरह से हम पलटे, तो 1 को हम पलटेंगे तो 1 ही रहेगा, इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर हो जाएगा और √3 नीचे हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो √2 ऊपर, 1 बटा में आ जाएगा अपना 1, तो 1 से भाग करेंगे तो उतना ही आएगा। 2 को पलटेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे में 1, 1 से भाग करेंगे तो 2 ही रहेगा। और देखिए 0 के उल्टा हमने क्या पढ़ा, अनंत या अपरिभाषित, तो इसका क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अब देखिए हमने एक और बात पढ़ा था कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो देखिए 0 को उल्टा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। और फिर 1/2 को उल्टेंगे तो 2 ऊपर हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, 1 से भाग करेंगे तो 2 ही रहेगा। फिर यहाँ पे √2 है तो 1/√2 को अगर पलटेंगे तो √2 ऊपर चल जाएगा, नीचे 1, 1 से भाग करेंगे तो फिर √2 ही होगा। और इसको हम पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ऊपर और √3 नीचे, और ये अपना कितना होगा, 1 का उल्टा 1 ही होगा। तो आप सीधा सीधा ये भी कह सकते थे सर सेक थीटा को अगर हम इस प्रकार से पलट दें पेज की तरह तो किसका मान हो जाएगा, कोसेक थीटा का। अब देखिए साइन का मान को हम पलट दिए, साइन के मान को हम पेज की तरह पलटे तो क्या आया, कोस थीटा। और टेन के मान को हम पलटे तो कितना आया, कॉट थीटा। और फिर हम सेक के मान को पलट देंगे तो कितना आ जाएगा, कोसेक थीटा का मान आ जाएगा। तो आपको सीधा याद रखना है कि साइन का मान यदि आपको याद होता है तो कॉस का याद करना आसान है, बस उसको क्या करना, पेज की तरह पलट देना है। यानी याद रखना है कि देखिए जितना साइन 30 का मान होता है उतना ही कॉस में 60 का मान होता है, जितना साइन में 60 का मान होता है उतना ही कॉस में 30 का मान होता है। तो एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा हो जाता है। अब टेन के लिए कुछ नहीं करना, बस इसमें इससे भाग करते चलना है, इसमें इससे भाग करते चलना है। अब भाग कर देंगे तो किसका वैल्यू याद हो जाएगा, आपका टेन का। और टेन को इस प्रकार से पेज की तरह पलट के लिखेंगे तो कोट का हो जाएगा, और साइन का उल्टा करेंगे तो कोसेक हो जाएगा, कोस का उल्टा करेंगे तो सेक का हो जाएगा। देखिए आप अगर इसको 4-5 बार अगर रिवाइज कर लेते हैं, ऐसे ऐसे करके अगर सारणी बना लेते हैं तो आपको पूरा मान याद हो जाएगा। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि पूरा कंठस्थ हो तो कंठस्थ के लिए एक चीज़ है, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा आपको याद हो जाएगा। ऐसे आप कितना चाहोगे 4 बार 5 बार बनाओगे, 2 दिन 4 दिन याद रहेगा, फिर भी आप भूल जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि इसको 4 बार 5 बार लिख लीजिए और फिर क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए, फिर वहाँ पर चीज़ें समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के लिए। आज के लिए इतना ही।